हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। स्वस्थ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, जीवन मिला है अगर। तो देखिए जी, यहाँ हो गई है मॉर्निंग। सबसे पहले ना बच्चों को चाय बना के मैंने दे दी है। और थोड़ा सा आज लेट, 2-3 दिनों से जब से तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ना, लेट उठा जा रहा है। और पता नहीं, जैसे जैसे ठंडी आ जा रही है ना, वैसे घड़ी का टाइम पता ही नहीं चलता, कब 5:30-6 बज जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे बन रही है, सबसे पहले टिफिन की तैयारी हो रही है, ताकि टिफिन बना दूं तब बाकी कुछ करूं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो यहाँ पे जब कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आलू और कद्दू रखा हुआ था, तो उसको बॉईल करने के लिए रख दी थी उठते ही, और चाय बना दी थी। चाय और टोस्ट सबने कर लिया है। यहाँ पे मैं आलू और कद्दू की सब्जी बनाऊंगी, वो भी भंडारे स्टाइल। तो आप लोगों से इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, एक पंथ दो काज करते। मैंने कहा चलो इसमें सबसे पहले पूड़ियाँ सेक देते हैं थोड़ा सा। और जो भंडारे वाली सब्जी होती है ना, उसके साथ पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो बोले कि पूड़ी बना दो और पूड़ी के बाद फिर सब्जी बना देना। तो मैंने कहा चलो दो दो कढ़ाई क्यों बढ़ाना। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पूड़ी निकाल लेती हूँ। पूड़ी निकालने के बाद फिर मैं अपना सब्जी बनाऊंगी। तो देखिए, अभी मैंने अपना कोई भी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट नहीं किया है। कभी कभी मैं उठते ही अपना पानी ले लेती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है। जैसे जैसे होता है, जैसे समय होता है, वैसे मैं अपना काम करती हूँ। तो बस थोड़ा सा, हाँ, समय तो फिर अपने लिए निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं निकालेंगे तो कैसे कुछ कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, पूड़ी निकाल दी हूँ बच्चों को, हस्बैंड जी को, मुझे तो खाना नहीं है। तो यहाँ पे मैं पंचफोरन का तड़का लगा रही हूँ, जो कि जीरा है, सौंफ है, और थोड़ा सा मतलब खड़े मसाले हैं, काली मिर्च, लौंग वगैरह। और इसके बाद वो थोड़ा सा हो गए ना, तो इसके बाद में प्याज डाल रही हूँ। हाँ, भंडारे में प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह नहीं पड़ती है, पर ये भंडारे स्टाइल है, ना कि भंडारे के लिए। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल दी हूँ। प्याज अच्छे से हो गई तो यहाँ पे हल्दी, धनिया, मिर्चा, जो कि बेसिक मसाले होते हैं, वो डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैंने ना अच्छे से आलू को छील के मैश कर लिया था, ताकि वो जैसे कि ना चोखा टाइप का हो जाता है भंडारे का। थोड़ा सा इसमें अगर इसमें गर्म पानी ऐड कर देते हो ना, तो थोड़ा सा गीली गीली बन जाएगी। बहुत अच्छी सब्जी बनकर रेडी हुई थी। तो बस बच्चे चले गए स्कूल, अब आ गई है मेरी बारी, जो कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। और ऐसे ही मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले उठती हूँ तो वही मेरा काम रहता है। सबसे पहले वैसे तो जो जैसा मुझे दिखता है, जैसा समय रहा मेरे पास, वैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने आज ले लिया है गर्म पानी, और गर्म पानी में ज़रूर पीती हूँ सुबह उठकर। मलाइसना में बैठ के आपको इसको सिप सिप करके पीना है, बहुत जल्दी नहीं पीना है। और पीरियड की वजह से पेन भी हो रहा है, तो ना ये गर्म पानी फ़ायदा करता है। इसके बाद मैंने पिया यहाँ पे गर्म पानी। गर्म पानी पीने के बाद बारी आ गई अब मेरे ब्रेकफास्ट की, जो कि मैं कुछ भी बनता है तो सब कुछ खाती हूँ। ये स्प्राउट करके 2 दिन से रखे हुए थे, अभी 1 दिन के लिए और बचे हुए हैं। तो जैसे स्प्राउट करके फ्रिज पे आप डब्बे में बंद करके, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दो ना, तो काफ़ी दिन तक चलते हैं। तो एक बहुत अच्छा, बिना मतलब कुक करे, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। हाई प्रोटीन है, खूब सारा इसमें फाइबर भी है, क्योंकि इसमें सैलेड है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है। जो भी सब्जी आपको डालना उसमें डाल सकते हो आप। इसमें खूब अच्छे से नींबू निचोड़ के ले सकते हो। मैं नींबू बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। तो ऐसे नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, या तो ऐसे कुछ डाल लेती हूँ, नहीं तो नमक ही डाल के खा लेती हूँ। तो आपको कोई भी मील चबा चबा कर खाना है, 32 बार फाल मूल्य से खाना है, अच्छे से खाना है। और प्रोटीन रिच कोई भी मील आपको लेनी है ना, तो प्रोटीन रिच लेनी है। और देखिए ना, आज ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, नाश्ता मैंने मतलब किया नहीं था, तब की एक क्लिप है, बाद में मैंने ऐड की। तो आज ना हमारे इतना भयंकर वाला कोहरा पड़ा था, जैसे लग रहा था बहुत भयंकर वाली ठंडी आ गई है। या तो हो सकता है कि मतलब पानी बरसा इसलिए हो रहा था, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको शूट कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, ठंडा ठंडा सा। और खूब मतलब ओस भी गिरने लगी है, ओस की बूंदें, मतलब क्या कहते हैं कि गाड़ी वाड़ी भी खड़ी कर दो ना, तो ऐसे बाहर आ जाती है। तो बहुत अच्छा कोहरा था, तो उसको मैंने यहाँ पे शूट किया, बहुत मस्त लग रहा था। और अब ठंडी आएगी ना, ठंडी में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती है, बल्कि उतनी ज़्यादा गर्मी और बरसात तो सबसे बुरी लगती है, क्योंकि इसमें चिप चिप और कपड़े नहीं सूखते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो नाश्ता किया, फिर इसके बाद अपने घर के बेसिक काम किए, जो कि मेरी यही दिनचर्या रहती है, सुबह से शाम तक का रूटीन ऐसे ही मेरा रहता है। बस उठना, नहाना धोना, खाना पीना, सारी चीज़ें यही होती है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे कहीं बाहर तो जाना नहीं है। घर के सारे काम करने हैं, खाना बनाना है, अपना वेट लॉस करना है। अब मैं कोशिश में लगी हूँ कि ऐसे ही मेरा हो जाए। तो देखिए, मैं बनाई थी आज दाल और चावल, और रोटियाँ भी बनाई थी। पर आज ना मेरा दाल और चावल खाने का मन कर रहा था। देखिए, आप रोटी और चावल दोनों भी खाकर वजन कम कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं, बहुत लोग बताते हैं आपको रोटी छोड़नी पड़ेगी, बहुत लोग कहते हैं आपको चावल छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो आप चावल थोड़ा क्वांटिटी में कम लो,
और हफ्ते में एक बार ही खाओ, बहुत ज़्यादा आपको खाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे सो रहे हैं क्योंकि वो उनकी चली नाइट ड्यूटी, और मैं नहा धोकर अपना खाना वाना रेडी कर बस आ गई हूँ खाने के लिए। तो देखिए मैं रोटी भी खाती हूँ, चावल भी खाती हूँ, बस पोर्शन कंट्रोल खाती हूँ करती हूँ। और मैंने भी जब अपना 95 से 65 वजन किया था तब भी मैंने रोटी और चावल दोनों खाई थी, और रोटी और चावल खा कर के ही मैंने अपना वजन कम किया था। तो बस यहाँ पे मैं ले ली हूँ अपनी दाल और चावल, और आराम से इसको बैठ के, बस मेरी क्वांटिटी आपने देखी होगी प्लेट में, बहुत थोड़े से चावल लेती हूँ, खाती हूँ। चावल खाने का मन करता है चावल खाती हूँ, खिचड़ी खाने का मन करता है खिचड़ी, जो भी मेरा मतलब जो भी घर में बनता है वो मैं सारा कुछ खा के ही अपना वेट लॉस कर रही हूँ। तो बस, और सैलेड का ध्यान देती हूँ कि हर मील में मैं सैलेड ज़रूर ऐड करूँ। खूब सारा फाइबर रहता है, फाइबर से सैलेड खूब अच्छे से, पहले अगर आप खाने के साथ खा सकते हो तो खाने के साथ खाओ, खाने से पहले खा सकते हो तो एक प्लेट भर कर आप अपनी अच्छे से ले सकते हो। तो देखिए यहाँ बारी आ गई है एक्सरसाइज की, और मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो पीरियड है, पीरियड में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप, जो कि मैं डेली करती हूँ। सबसे पहले हाथों को प्रेस करती हूँ, कंधों को मरोड़ती हूँ, गर्दन, सारी चीज़ें, पैरों को, ये सारी चीज़ें करती हूँ। वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना इससे बॉडी में रोज़ बताती हूँ बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है अच्छे से। आपको एक्सरसाइज करते बनता है, जहाँ चाहो आप मोड़ सकते हो, जहाँ चाहे जो भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये वाली एक्सरसाइज, जो कि आपको अपने दोनों कंधों में अपने हाथ रखने हैं, और एंटी क्लॉक बाय एंटी क्लॉक इसको घुमाना है। आप 30 के 3 सेट इसको भी कर सकते हो। पीरियड में आप जरूर नहीं है, और हाँ पीरियड का पहला दिन हो तो आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करो, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। और कोई एक्सरसाइज आप खड़े होने वाली बिल्कुल मत करो, क्योंकि ना उसमें यूट्रस पे जोर पड़ता है, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है, एक दिन अगर आप महीने में या हफ्ते में एक्सरसाइज छोड़ते हो तो कोई बात नहीं, आप उस दिन वॉक भी कर सकते हो। तो आप एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, दूसरे दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा दूसरा दिन था, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ योगा जैसे। तो यहाँ पे मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी, जो कि मेरी ब्रेस्ट फैट के लिए, और देखिए मेरा कितना असर हो रहा है। आप मेरे पहले दिन की वीडियो उठा के देखिए, और मेरी बॉडी देखिए, पेट और ब्रेस्ट और हाथ कितना भयंकर भयंकर वाला, मतलब मोटा मोटा सा दिख रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा असर पड़ा है मेरे 8-9 दिन में। तो मैं अच्छे से इसको करती हूँ। इसको ये वाली कर रही हूँ बेली फैट के लिए, जो कि अभी मेरे बेली फैट भी है अभी बहुत सारा। जब 10 किलो कम हो जाएगा ना, बेली फैट एकदम मेरा गायब हो जाता है, एकदम फ्लैट बेली हो जाती है मेरी अच्छे से। बल्कि मेरी जो बेली है सिजेरियन है, मैंने दोनों बेटे ना सीजर से हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब तब भी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कहते हैं ना बहाने मत ढूंढिए, कुछ कर दिखाइए, तो वही हाल मेरा रहता है। मैं कर लेती हूँ, तो थोड़ा किसी प्रॉब्लम के कारण मेरा वेट बढ़ जाता है, तो फिर कोई बात नहीं, अब मैं कम करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा वेट अब बढ़ने ना पाए। तो यहाँ पे देखिए कर रही हूँ वॉल वाले क्रंचेस, जो कि मैं खड़े होकर करती हूँ। तो ये वाले वॉल क्रंचेस करेंगे तो इसका जो साइड फैट है, ब्रा के बगल वाला जो साइड फैट होता है, इससे ये जाता है, पीठ का जाता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी आप पीरियड में ये वाले सारे, चक्की आसन कर सकते हो, मलासना कर सकते हो आप, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज आते हैं पर बॉडी के, जो आप बैठ के आराम से बेड पे कर सकते हो, बढ़िया वाले। और इसको ना पीछे दोनों हाथों को लगाना, इसके बाद ये वाली करनी है। तो ये बाजुओं के लिए, और जो पीठ का जो फैट होता है, ये पीठ के फैट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये वाली एक्सरसाइज, जो कि पीठ फैट के लिए होती है। जो पीठ का फैट होता है ना, बहुत ज़्यादा, मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा फैट है, ऊंची ऊंची से दिखती है गर्दन के नीचे एकदम जैसे कुछ। तो क्या होता है ना, हम लोग बहुत ऊंची तकिया लगाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिर इसके बाद बारी आती है थोड़ा सा पैरों की स्टिच करने की। तो जो एंटी क्लॉक बाय एंटी क्लॉक इसको घुमाना, क्योंकि पैरों की एक्सरसाइज मैं करूँगी, जो कि चक्की आसन हो गया, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब करती हूँ मैं बैठ के आराम से। तो सबसे पहले पैरों की स्टिच कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि ना ये मसल्स जो दर्द करने लग जाती हैं थाई से, और जो आप स्टिच करोगे इस तरह ना खींचोगे तो आपको थाई में जोर पड़ेगा। और जब आपको इस तरह होल्ड करके रखना, हाथों को उठाना, वहाँ पे 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जब आप नीचे आओगे तब भी आपको 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है, तब आपके थाइयों में देखिए कितना ज़्यादा जोर पड़ेगा, और यहाँ का मांस जो होता है फैट घटना शुरू हो जाएगा। तो आपको इसको जितनी बार हो सके आप उतनी बार इसको करिए। तो बहुत अच्छी स्टिचिंग है, बहुत बढ़िया लगती है, और बहुत बढ़िया, मतलब इसे जो घुटने के नीचे वाली थाई होती है, या कमर सॉरी थाई वाली फैट होती है, वो आप बढ़िया से कम कर सकते हैं। इसके बाद पैर फैला के ये वाली स्टिचिंग करती है, जो आपको ये बगल वाला जो थाई फैट होता है ना, जांघों के नीचे वाला थाई, वो जो होता है ना, उसका फैट अच्छे से जाता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको जितनी बार आपको मन करे स्टिच करने के बाद कम करिए। फिर इसके बाद में जो रोज एक्सरसाइज करती हूँ, तो देखिए यही सारी एक्सरसाइज आप पीरियड में करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप खड़े होके कूद के, जंपिंग जैक्स या हाई नी जंप, या मतलब कुछ भी ऐसा ना करिए ताकि आपको यूट्रस में जोड़ पड़े और दिक्कत हो, क्योंकि यूट्रस में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो सारी
एक्सरसाइज धरी की धरी रह जाएगी। इससे अच्छा है कि आप बैठ के ऐसे करिए। बहुत लोग बताते हैं वीडियो के लिए कि आप एक्सरसाइज पीरियड में कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप पीरियड में एक्सरसाइज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज कर सकते हो तो सब आप बैठ के योगा करिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ चक्की आसन, जो कि चक्की चलाना होता है आपको। ये भी एंटी क्लॉक बाई एंटी क्लॉक इस तरह इसका आपको करना है। 30-30 के 3 सेट आप इसको भी लगाइए और अच्छे से अपना एक्सरसाइज करिए। और सबसे मेन सी, खाने को आपको ध्यान देना है कि आपको बैलेंस मील लेना है, हाई प्रोटीन मील लेना है। प्रोटीन आपके खाने में ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, और चाहे वो डिनर हो, कोई भी हो। और आपको ग्रीन टी लेनी है दिन में 1 बार 2 बार जैसा भी ले। इतना जोर इसमें पड़ता है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद ये करने के बाद फिर मैंने किया थोड़ा सा बटरफ्लाई आसन, जो कि ये पीरियड के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट। आपका 1 दिन पहले ही आएगा, आपका लेट नहीं हो सकता। इसमें से जो आप ये आसन करते हो ना, इतना फ़ायदेमंद करता है। ये तो आप सब कोई कर सकता है, बहुत सब लोगों के लिए। कुछ नहीं है तो आप बैठे बैठे यही कर सकते। इसके बाद मैंने करी कुछ कपालभाति। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दिन हो गए मेरे को, 1 साल से मैंने करीब एक्सरसाइज नहीं करी है। जब से मैंने उस चैनल में वीडियो बनाना शुरू किया था तब से मैंने बिल्कुल भी नहीं करी है। मैंने सोचा कि चलो इस चैनल पे आए हैं तो अच्छे से करते हैं और एक्सरसाइज की भी थोड़ा सा आदत डालते हैं। इससे स्टेमिना बूस्ट होता है, मसल्स गेन होते हैं। जो आपका मतलब आर्म फैट वगैरह लटक जाता है, बेली फैट लटक जाता है वेट लॉस करने के बाद ना, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। मतलब बढ़िया सा बॉडी सेफ में आती है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 45 मिनट की वॉक भी कर सकते हो, वॉक से कैलोरी बर्न होती है। तो आप वॉक भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए और अपना बढ़िया सा हेल्दी खाइए, खिलाइए। और जो भी बनाइए, जो भी घर में बन रहा है, बस आप हेल्दी तरीके से बनाइए, कम ऑयल में बनाइए, कम मसाले तेल में बनाइए और आप भी खाइए। आपको कोई भी झंझट नहीं करना पड़ेगा कि आपको अपने लिए अलग बनाना पड़े और हमारे लिए मतलब हमारे लिए अलग बनाने पड़े, घर वालों के लिए अलग बनाए। मेरे जो घर में बनता है वही सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। बस मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस ये मुझे पता होता है कि किसमें कितनी कैलोरी आएगी, कितना कितना खाना है। मैं कम ऑयल का खाती हूँ, पर बस ऐसे घर का ही बना सब कुछ खाती हूँ और हेल्दी तरीके से अपने हाथ से बना के खाती हूँ। बाहर का फूड आपको नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना बिल्कुल भी। आप 3 महीने में अपना वेट कम करके दिखाएंगे जब आप मेरे इस तरीके से वजन कम करेंगे। तो देखिए शाम का टाइम हो रहा है, जो कि मैं डेली लेती हूँ अपनी ग्रीन टी चने के साथ। बिल्कुल भी आजकल ना जैसे लगता है कि पेट भरा भरा सा होता है ना, पीरियड आते हैं तो ब्लोटिंग हो जाती है, फेस सूज जाता है और बहुत सारी चीज़ें। मेरे साथ ऐसे ही होती है कि मेरी वेट तो मेरा बिल्कुल भी नहीं गिरता। 2-3 दिनों तक वेट बिल्कुल नहीं जाएगा उससे पहले, और जैसे पीरियड आ जाएंगे इसके बाद हाँ वेट गिरना हो जाता। कभी कभी होता है ना कि आप पीरियड में वेट नहीं मेरा गिर रहा है, तो होता है कभी कभी होता है ना, बॉडी ब्लोटिंग मारने लग जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है बॉडी में और सूजन आ जाती है और वेट बिल्कुल स्टक हो जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अपने रूटीन पे चलते रहिए और अपना वेट लॉस करते रहिए। 1 दिन नहीं तो 1 दिन जरूर होगा। बस ऐसे आप करते रहिए, ये नहीं कि आपको पीरियड आया तो आप रुक जाओ और या आपको क्रेविंग भी होती है तो आप ना, अगर बहुत लोगों को क्रेविंग होती है तो आप ब्लैक कॉफी। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको गुड इवनिंग, क्योंकि शाम का बज रहा है 7:15। आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं मैं 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। और आज ना मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, सो मैंने ले लिए थोड़ी सी दाल, एक छोटी सी रोटी है, छोटी सी रोटी आपको दिख रहा होगा तो, और बाकी किचन वगैरह मैंने अभी बर्तन धो के रखे हैं और सारी चीज़ क्लीन हो गई है। तो बस चलती हूँ। अब मेरा मन नहीं कर रहा था, मतलब पता नहीं कितने पेन सा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो मैं बस अभी दाल रोटी खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बता दी, क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मेरा मन भी नहीं किया बनाने का, तो बस खा लेती हूँ। एक्सरसाइज मैंने अपनी फिनिश कर ली थी, ग्रीन टी पी ली है और बस ये खाऊंगी। इसके बाद अपना मतलब मैं डिनर फिनिश करूंगी। अभी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है जो करूंगी। 7:30 बज गया। अभी हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी है तो वो भी खा लिए सब लोग, मैं ही बची। मैंने कहा पहले मैं काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि कल है पितृ विसर्जन, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई करके, और हस्बैंड जी करेंगे जो भी करने को, मेरे को करना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वो करेंगे, विसर्जन वगैरह। तो वही हो रहा है कि बस मैंने सोचा चलो आप लोगों से डिनर दिखा देती हूँ और फिर बस अब चलती हूँ, डिनर कर लेती हूँ, नहीं और ज़्यादा लेट हो जाएगा। और हाँ, आपको अपना डिनर ना 7 बजे तक कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपका डाइजेस्ट हो सके। अभी डिनर कर लेती हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम बचे वो करूँगी, थोड़ा सा वॉक करूँगी। आप डिनर करने के बाद या लंच करने के बाद तो आप थोड़ा सा वॉक ज़रूर कर लिया करिए, 10 से 15 मिनट अच्छा होता है। तो मैं बस वॉक करूँगी, इसके बाद गर्म पानी पीऊँगी और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।